नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रेम कुमार फ्रॉम झारखंड एनालिटिक्स की तरफ से। कह रहा था कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर जी, जो कॉइन में जो डॉलर में होता है, पाउंड में होता है, सेंट में होता है, और नोट में भी जो डॉलर में, पाउंड में, सेंट में होता है, तो उसका कॉस्ट सर कैसे निकाला जाता है। तो एक बात बताता हूँ आपको, अपने पूरे वर्ल्ड में जितने अलग अलग कंट्री हैं, गल्फ़ कंट्री है, जैसे हम लोग का कंट्री है, ब्रिटिश हुआ, पौंड हुआ, लंदन हुआ, जॉर्डन हुआ, लीना, ओमान हुआ, रियाल चलता है, बहरीनी हुआ तो दिनार चलता है, कुवैत हुआ तो भी दिनार चलता है, अमेरिका हुआ तो डॉलर चलता है। ठीक है ना। तो आपको एक एक करके मैं उसमें, एक दिन तो खैर संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी सारे उसमें डॉलर होते हैं, पाउंड होते हैं, नोट होते हैं, क्वाइंस होते हैं। तो एक एक करके मैं उसमें आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो आज आज एक आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। आपको एक रियाल आज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये नोट बहुत खूबसूरत नोट है। ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ये दोनों तरफ तलवार है और ये पानी का ये दिखाया गया है, ये पानी का तरंग दिखाया गया है। और ये जो नाव में जो पाल होता है ना, ये लगाया जाता है, हवा की दिशा में ऑटोमेटिकली नाव चलता है, उसको दिखाया गया है। और ये जो जितने भी आप गल्फ़ कंट्री देखेंगे ना, या आपको ये जो देश देखेंगे, जैसे कुवैत हुआ, आपको सऊदी हुआ, तो इसे पाम ट्री सर ज़रूर उसमें दिखाया जाएगा, पाम ट्री ज़रूर होगा उसमें। ठीक है ना। और ये इन लोगों का आपस में कलमा लिखा होता है। ठीक है ना, ये कलमा है, ये लिखा हुआ है, बाकी अमाउंट है, वहाँ का साइन है, छवि है। जैसे हम लोग के यहाँ देश में लाल किला होता है, वैसे इन लोग का है। और पीछे बहुत ही अच्छा ये बर्ड का पिक्चर दिया हुआ है, जिसपे बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है क्वार्टर सेंट्रल बैंक। ठीक है ना। तो क्वार्टर सेंट्रल बैंक और नीचे डिनोमिनेशन दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये है ओमान का है सर। ठीक है ना, ओमान का ये रियाल है। ठीक है ना। तो ओमान के रियाल का वैल्यू कितना हुआ, ओमान का रियाल का वैल्यू हो गया 216 रुपया। ठीक है ना, कितना हो गया, 216 रुपया हो गया। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू अगर 216 रुपये हुई, तो 216 रुपये में आप अगर देना चाहेंगे तो आपको तो 216 नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जो एजेंट होगा कुछ वो भी कमाएगा, प्लस एक्सचेंज में कुछ ना कुछ खर्च होता है, जाना आना, एक्सचेंज करना, क्योंकि एक पीस के लिए तो जाएगा नहीं वो। लेकिन जो काफ़ी सारे डिनोमिनेशन में होते हैं नोट, काफ़ी सारे नोट होते हैं, तो इंटरनेशनल रेट जो होता है वो मैं आपको बता दिया कि इसका 216 रुपये होता है। ठीक है ना। बाकी मैं हर देश का बताऊंगा, किसी का 325 होता है, किसी का 105 होता है, किसी का 118 होता है, किसी का 216 होता है, किसी का 220 होता है, किसी का 225 होता है, सबका